कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक मास की यह अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा है जो हमें निस्वार्थ सेवा, श्रद्धा और कर्म के महत्व का गहरा संदेश देती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे। उनके 2 बेटे थे और दोनों की शादियां हो चुकी थी। घर में 2 बहुएं थी, एक बड़ी और एक छोटी। बूढ़े बाबा का पालन पोषण और सेवा दोनों बहुएं ही बारी बारी से किया करती थी। समय बीता और कार्तिक मास का पवित्र महीना आया। एक दिन बूढ़े बाबा ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटी, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? यह सुनते ही बड़ी बहू ने मुंह फेर लिया और बोली, पिताजी, यह सब मुझसे नहीं होगा। आप छोटी बहू से कह दीजिए, वही करेगी। बाबा ने निराश होकर छोटी बहू को बुलाया और वही बात दोहराई। छोटी बहू बड़ी ही सरल और धर्मपरायण थी। उसने तुरंत कहा, पिताजी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आप बताइए मुझे क्या क्या करना होगा? बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस रोज़ सुबह मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का भोजन बना देना। छोटी बहू ने विनम्रता से सिर झुका दिया। अगले ही दिन से वह प्रतिदिन प्रातःकाल 5 बजे उठ जाती, कुएं से ठंडा पानी भर कर लाती, बाबा के स्नान की तैयारी करती, उनकी धोती धोकर धूप में सुखा देती और दोपहर में प्रेम पूर्वक उन्हें गरम रोटी और सादा भोजन परोसती। बाबा तो भक्त व्यक्ति थे और कार्तिक स्नान का पुण्य कर रहे थे। छोटी बहू की सेवा भाव देखकर स्वयं कार्तिक महाराज प्रसन्न हुए। जब भी वह बाबा की धोती धोती तो उसके निचड़े हुए पानी की बूंदें आंगन में गिरकर मोतियों का रूप ले लेती, परंतु वह भोली भाली थी। उसे इस चमत्कार का ज्ञान न था। वह रोज की तरह आंगन झाड़ते समय उन मोतियों को एक कोने में झाड़ देती और सोचती कि ये तो बस चमकते कंकर हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जब कार्तिक मास समाप्त होने को आया, तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने हंसते हुए कहा, पिताजी, यह तो बहुत अच्छा कार्य है। आप खेत पर जाइए, मैं भोजन बना लेती हूँ, फिर आपको बुला लाऊंगी। वह स्वादिष्ट एवं सात्विक भोजन तैयार कर बाबा को खेत से बुलाने गई। जब बाबा घर लौटे, छोटी बहू ने खेत की रखवाली की। तभी उसने सोचा, आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। भगवान का प्रसाद ब्राह्मणों को तो मिला, परंतु यह खेत और इसमें चिड़िया भी तो राम जी की हैं, इन्हें भी दाना मिलना चाहिए। यह सोचकर उसने दाने खेत में बिखेर दिए और मन में राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत कहते हुए विश्राम करने लगी। जब चिड़िया दाने चुगने लगी तो उनकी चोंच से गिरे हुए दाने जमीन पर गिरते ही हीरे मोती में बदल गए। थोड़ी ही देर में पूरा खेत हीरे मोती से जगमगाने लगा। यह दृश्य देख पड़ोसी खेत में काम कर रहा बड़ा बेटा
अचंभित रह गया। वह भागकर अपने पिता से पूछने लगा, पिताजी, यह क्या चमत्कार हुआ? बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह कार्तिक महाराज की कृपा है जो निस्वार्थ सेवा करने वाली बहू पर बरसी है। यह बात बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी के मन में लालच घर कर गया। उसने सोचा, मैंने उस समय इनकार कर दिया, अब की बार मौका मिला तो खूब सेवा करूंगी ताकि मुझे भी हीरे मोती मिल जाएं। उसने साल भर प्रतीक्षा की। जब अगले वर्ष कार्तिक मास आया तो उसने ससुर जी से आग्रह किया, पिताजी, इस बार आप कार्तिक स्नान जरूर करें, मैं आपकी सेवा करूंगी। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, अब मेरी उम्र अधिक हो गई है, इस बार नहीं। लेकिन लालच में भरी बड़ी बहू जिद पर अड़ गई और उन्हें राजी कर लिया। अब वह हर सुबह कुएं से पानी लाती, परंतु उसके मन में सेवा नहीं बल्कि धन की लालसा थी। वह धोती को धोती तो थी पर उसे निचोड़ती नहीं ताकि अधिक पानी गिरे और उसे ज़्यादा मोती मिले। लेकिन उस पानी से न मोती बने न हीरे, बल्कि जमीन में गड्ढे हो गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने भी भोजन बनाया और ससुर जी को खेत से बुलाने चली गई। खेत की रखवाली करते समय वह चिड़ियों को दाना चुगने नहीं देती थी। हर आने वाली चिड़िया को वह डांट कर भगाती, दूर भागो, ये दाने मेरे हैं, मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। लेकिन शाम तक न उसके खेत में कोई मोती बने न ही दाने बचे। सारी फसल सूख गई और खेत बंजर हो गया। वह गुस्से में ससुर जी के पास पहुंची और बोली, पिताजी, यह अन्याय है। छोटी बहू के खेत में हीरे मोती बने और मेरे खेत में कुछ भी नहीं। तब बूढ़े बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी, छोटी बहू ने मेरे लिए निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। उसने कोई फल की इच्छा नहीं रखी, इसलिए कार्तिक महाराज ने उस पर कृपा की। पर तूने लालच और दिखावे में सेवा की, इसलिए तेरा फल व्यर्थ गया। बाबा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करना, और जैसी भूल बड़ी बहू ने की वैसी भूल किसी से भी न हो। इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्चा पुण्य न दिखावे में है न लालच में, बल्कि सेवा, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव में है। जो बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उस पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। प्रिय दर्शकों, अगर आपको बूढ़े बाबा और उनकी दो बहुओं की कार्तिक मास की प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का संदेश हर घर तक पहुंच सके। अगर आप भी कार्तिक महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से लिखें, जय कार्तिक महाराज की। आपके एक शब्द से न केवल आपका विश्वास प्रकट होगा, बल्कि इस कथा का पुण्य भी बढ़ेगा।
और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि आपको इसी तरह की और भी पौराणिक, प्रेरणादायक और भक्तिमय कथा